हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डाइकिन के एयर कूल्ड स्क्रू चिलर जो है उसको हम उसका जो इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मैनुअल है उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमारा चिलर आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम उसको पोजीशन पे पहुंचा देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। क्योंकि चिलर जो है उसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, 5 से 6 टन होता है। तो उसको हैंडल करने के लिए कैसे हम उसको मान लो हाइट पे ले जाना है तो कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कैसे उसको प्रॉपरली हैंडल करना है, वो हम आज देखते हैं। जैसे हमारा मेन वाला यहाँ पे दिया रहता है, ये हमारा एयर कूल्ड स्क्रू चिलर है। ये आप देख रहे हो, ये इसकी कंडेंसर फिन्स है। नीचे इसका ये कंप्रेसर है, इवापरेटर है, हीट एक्सचेंजर जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ से, और ये सारे केबल के कनेक्शन वगैरह दिए रहते हैं। ये इसके नीचे यहाँ से केबल के कनेक्शन है, और ये है ये इसका इलेक्ट्रिकल पैनल है जो सारी केबलिंग यहाँ जा रही है। ये हमारा डाइकिन का एयर कूल्ड स्क्रू चिलर है। तो और ये क्या है, हीट पंप टाइप है और कूलिंग ओनली टाइप है हमारा। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम इसको हैंग करना है। ये पिक्चर में आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का हमारा ये चिलर है। ऊपर से वो एक फ़ैन है, ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, और यहाँ से ये केबलिंग इसकी जा रही है। ये सारा इसका कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर है, और ये सारी चीज़ें कनेक्शन वनेक्शन कॉपर का कनेक्शन हो रखा है। ये मैनुअल में कुछ इस तरीके से आता है। ऐसे ही पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये सारे फैन है यहाँ पे जहाँ ये हीट को बाहर करता है। एयर कूल्ड चिलर है तो एयर इसमें यूज़ होता है, एयर के ज़रिए ये इसको कूल करता है। तो यहाँ से जो हॉट एयर है उसको बाहर करता है। ये सारे इसके ऊपर फैन लगे रहते हैं। डिफरेंट टाइप आता है, किसी में 10 फैन होते हैं, किसी में 20 फैन होते हैं। तो अलग अलग टाइप जो आपके साइज़ का है। जैसे हमारा 240 TR का एक सिंगल चिलर है, तो वैसे ही हमारे 3 है 240 TR के ईच। ये आपको दूसरी पिक्चर में भी दिख रहा है, ये इसमें दिखा देता है। ऊपर ये फैन है, नीचे ये वायरिंग होल है, ये ड्रेन होल है, उसके बाद वाटर साइड हीट एक्सचेंजर ये है। ये सारी पिक्चर में इन्होंने मेंशन कर रखा है। और साइड में आप इसमें ये देखो, ये छोटे हुक होते हैं जिसमें हम उसको, हैंगिंग का हुक है, जैसे हम उसको लिफ्ट करना होता है, लिफ्टिंग के लिए ये 2 हुक दिए रहते हैं। वहाँ पे हमें बेल्ट और डी साइकिल लगा के इसको लिफ्ट करना होता है। वो हम आगे दिखाएंगे कि कैसे हमें इसको लिफ्ट करना है। आगे भी इमेज में उन्होंने दिखा रखा होता है कि कैसे कहाँ पे आपको वो अरेंजमेंट, कहाँ पे बेल्ट आपको फंसाना है, किस साइड में फंसाना है। ये सारी डिटेल इस मैनुअल में दी रहती है। ये आपको जो पिक्चर आगे दिख रही है ये देखिए, ये हमारा चिलर है। कुछ इस तरीके से हमें इसमें बेल्ट वगैरह फंसा के, सीलिंग फंसा के इसको इंस्टॉल करना होता है। ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने क्या है, 2 स्ट्रक्चर ऊपर से अरेंजमेंट दिया है। ऊपर ये क्रेन का हुक है, नीचे यहाँ पे 4 बेल्ट है, एक साइड में 2 बेल्ट, एक साइड में 2 बेल्ट लग के प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ ही उठाना पड़ता है। और ऊपर में ये साइड में ये जो है 2 स्ट्रक्चर दिया है, ये हमें बनाना पड़ा, उसको हम स्प्रेड बार बोलते हैं। स्प्रेड बार का क्या काम होता है, जो वेट है उसको वो प्रॉपरली स्प्रेड करता है दोनों साइड, ताकि डिसबैलेंस ना हो इसमें। तो वो हमें खुद से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वो हमें हमारे पास होना चाहिए साइड पे। और इसमें फिर हुक फंसा के, बेल्ट फंसा, ये इसका क्रेन का हुक है, इसमें उठ के वो स्लोली उसको फिर उठा के अपना हाइट पे पहुंचाने के लिए, या अनलोडिंग के टाइम भी कुछ इस तरीके से हमें उसको उठाना पड़ता है। जितना चिलर आपका वेट होगा, जितना चिलर बड़ा होगा, उस हिसाब से आपको ये स्प्रेड बार भी बनाना पड़ता है, और उसी हिसाब से आपको इसमें सीलिंग वगैरह भी लगानी पड़ती है। ये तो हो गया एक नॉर्मल चिलर, यानी कि थोड़ा सा छोटा चिलर है ये। इसमें आपको ऐसे हुक लगाना है। ये नीचे हम देखते हैं, अब दूसरा चिलर आता है, इसमें ये इतना बड़ा है, इसमें आपको 2 2 लगाने पड़ेंगे। जैसे इसमें 4 4 8 बेल्ट लगेंगे, और इसमें हुक भी जो क्रेन है वो 2 लगेगी इतने लंबे वाले में। कुछ इस तरीके से इसमें दिखाया है। ये क्रेन का हुक है सिंगल वन, ये दूसरे क्रेन का हुक है। और यहाँ पे ये नीचे इसमें बेल्ट के लिए ऑप्शन दिया रहता है, उसमें हमें डी साइकिल फंसा के वहाँ अपना सीलिंग या जो बेल्ट होता है उसके हिसाब से उसको लगाना पड़ता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट के हिसाब से उसको लगाना पड़ता है। तो आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ कैसे हमारा चिलर कैसे आता है, और उसको हमें कैसे उठाना होता है। कभी कभार हमारा चिलर जो है क्लोज कंटेनर में आता है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे एक चिलर है, ये वहाँ से आया है क्लोज कंटेनर में, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये दूसरी इमेज भी इसमें आपको दिख रहा है, चिलर गाड़ी में उसमें क्लोज कंटेनर में अंदर है। तो कैसे हम इसको बाहर निकालेंगे, ऐसे बेल्ट लगा के हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप देखिए। हम क्या है, फराना या हाइड्रा लेके उसको वहाँ कोने पे बेल्ट लगा के खींचना पड़ता है। पहले क्लोज कंटेनर से उसको बाहर निकालेंगे, फिर इसको हाइट पे उठाएंगे। देखिए वहाँ से बाहर निकाल के फिर हमने वो स्प्रेड बार लगा के, सीलिंग बेल्ट लगा के पूरा उसको हाइट पे उठाया है, क्योंकि हमें उसको हाइट पे ले जाना है।
10-12 मीटर की हाइट पे उसको इंस्टॉल करना है रूफ पे, तो कुछ इस तरीके से हमें बेल्ट बांध के बड़ी वाली क्रेन जितने टन के हिसाब से मंगानी पड़ती है उसको उस हाइट पे हम ले जाते हैं। देखिए हम आराम आराम से ये क्रेन उसको हाइट पे अभी पहुंचा रही है ताकि वो अपनी पोजीशन पे उसको आराम से रख सके बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी इंसिडेंट के। तो वो जो स्ट्रक्चर बेल्ट के बीच में लगा है उसको स्प्रेड बार बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। स्प्रेड बार क्या है, उसको बैलेंसिंग के उठाने के, ताकि डिसबैलेंस ना हो, एक साइड ऊपर हो एक दूसरे साइड नीचे, सेंटर में उठाने के लिए उसको लगाना पड़ता है। देखिए एक चीज़ हमने पहले ही रखा हुआ है, अब दूसरा इसके बगल में हम रख रहे हैं आराम आराम से। ये देखिए, तो प्रॉपर तरीके से उसको आपको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर बिल्कुल डिसबैलेंस हुआ तो उसमें कंप्रेसर है वहाँ पर कोई भी चीज़ डैमेज हो सकती है, तो आपको बैलेंसिंग का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इमेज में भी कैसे हमें लगाना पड़ता है। देखिए अगर हमारा बड़ा होता है तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।